गेट डीएम्स की दीदी मेरा ब्रेकअप हो गया, ये हो गया, वो हो गया। डोंट फॉल फॉर दीज थिंग्स। नया नया सब बहुत अच्छा लग रहा है, तो एक ब्रेकअप हुआ नहीं कि दूसरे हफ्ते दूसरा मैसेज की उससे भी ब्रेकअप हो गया। अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया इज एन ओवरनाइट सक्सेस। एक वीडियो वायरल चला जाएगा एंड विल बी अ स्टार। ऐसा नहीं होता है। पहले के समय से धर्मपति या धर्मपत्नी कहा जाता था, जो धर्म अनुसार हो। आज के समय में ऐसा नहीं है। आज तो रिलेशनशिप्स आर जस्ट इट्स लाइक अ गेम। तो बस सब खेल रहे हैं उसके साथ। जब आप स्थिर ही नहीं हो हाँ, किसी एक जगह पर, तो जो अस्थिर है हाँ, उसके जीवन में शांति हो ही नहीं सकती। अगर कंटेंट में वैल्यू है ना, तो इन सब चीजों में वैल्यू नहीं भी हो ना तो भी चलता है। इन ऑर्डर टू बी अ गुड कंटेंट क्रिएटर यू हैव टू बी अ गुड कंटेंट कंज्यूमर फर्स्ट। अब लोगों को लगता है कि 2 वीडियो डाला, 2 हफ्ते वीडियो डाला, चला नहीं, बंद कर दिया। कंसिस्टेंसी इज द ओनली की। नमस्कार, आज का ये पॉडकास्ट बड़ा ही खास रहने वाला है। सोशल मीडिया स्टार जाह्नवी जी से हम बात करेंगे। कैसे वह एक पैशनेट क्रिएटर से लेकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस स्टार तक पहुंचे, उसके बारे में बात करेंगे। कैसे कंसिस्टेंसी इज द ओनली की इन ए सोशल मीडिया, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे आध्यात्मिक मूल्यों को भी हम आज प्राप्त करेंगे। भले ही उनकी वय बहुत छोटी है, लेकिन मैंने खुद बहुत सारी टिप्स सोशल मीडिया के लिए, इवन स्पिरिचुअलिटी के लिए उनसे प्राप्त की है। आइए उनसे बात करते हैं, कैसे कंसिस्टेंसी इज द ओनली की एंड सोशल मीडिया इज नॉट एन ओवरनाइट सक्सेस। ओम नारायणं पद्मभवं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्द योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। नमस्कार जाह्नवी जी। वेल, हमें भी पता है आप भी प्रयागराज की बेटी हो, सो आप भी सनातन परंपरा को फॉलो करते हो, प्रार्थना से ही स्टार्ट करते हो। तो आपसे विनती है कि आप भी प्रार्थना से ही स्टार्ट करें। जी, ज्यादातर मैं कोई भी शुभ कार्य गायत्री मंत्र से ही शुरू करती हूँ, तो उसी से शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्, वो बुद्धि जिनके बारे में बात की गई है। अच्छा, मजा ये दैट अभी कुछ समय पहले जब इनको पॉडकास्ट में बुलाना, वो सब बातें हो रही थी हमारी टीम के साथ, तो जब आपके नाम के बारे में बात हुई, तो हम तो आपको काफी सालों से जानते हैं, सो हमने कहा कि इनको बुलाते हैं। तो उन्होंने बोला कि मतलब जब एज वगैरह की बात हुई तो उन्होंने बोला कि एज में छोटे दिखते हैं लेकिन ज्ञान में छोटे नहीं है। और तब मुझे याद आया वो कालिदास जी ने कुमार संभवम करके एक महाकाव्य की रचना की, और उसमें उन्होंने ये पूरी कहानी बताई गई कि जब पार्वती जी जब तपश्चर्या कर रही थी, तब उनके दर्शन के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि आया करते थे। तो किसी ऋषि मुनि को पूछा किसी ने कि आप तो इतने बड़े हो, इतने सालों से कर रहे हो, एक छोटी सी पार्वती को देखने आप क्यों जाते हो? तब कालिदास जी एक बड़ा कोट देते हैं, क्योंकि वो ऋषि मुनि ये कहते हैं, धर्म वृद्धेषु वयः न समीक्षते। जो धर्म के बारे में वृद्ध हो, जो धर्म से वृद्ध हो, उसकी वय नहीं देखी जाती। तो आज कुछ वैसा ही मैं महसूस कर रहा हूँ कि भले ही आप धर्म वृद्ध हो। सो वेलकम टू कार्मिक कन्वर्सेशंस। और जैसे प्रयागराज में त्रिवेणी संगम होता है तो 2 ही दिखते हैं, सरस्वती तो दिखती ही नहीं है। तो उस सरस्वती देवी को प्रार्थना करके हमने स्टार्ट की। तब एक प्रश्न मन में उपस्थित हो रहा है, और प्रश्न ये है कि आप किस तरह से इस लाइन में आए?
जी। आपकी जर्नी क्या है? तो मेरी जो कहानी है ना वो है सच और झूठ की। सच और झूठ की इस प्रकार क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत नास्तिक इंसान रही। तो मैं इन सब चीज़ों में कभी भी नहीं मानती थी। पर मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि जिज्ञासा नहीं थी, तो मैं बहुत जिज्ञासु नास्तिक रही हूँ। तो मुझे लगता है जो बहुत जिज्ञासु नास्तिक होता है ना, या जो नास्तिक होता है, वो एक बहुत अच्छा आस्तिक बनता है आगे True. जाके। True. तो आई हैव बीन दैट जो कभी इन चीज़ों में नहीं मानती थी, पर हाँ, मैंने हमेशा सवाल उठाए हैं कि यदि आप ये कार्य कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? यदि कोई पूजा हो रही है, तो क्यों हो रही है? यदि कहीं यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? और उसका कभी उत्तर ठीक प्रकार से मिलता नहीं था। सबके पास यही होता था कि जनरेशन से चला आ रहा है, हमारे दादाजी करते थे या पिताजी करते थे, तो आज हम भी कर रहे हैं। बट दिस इज नॉट रीजन टू फॉलो दैट। ये तो आप फॉलो कर रहे हैं, बट शायद आपको भी नहीं पता कि आप क्यों कर रहे हैं। तो वो क्यों हमेशा मेरे मन में रहता था हर एक चीज के पीछे, और उसका कहीं उत्तर नहीं मिलता था। तो अभी कुछ साल पहले जब लॉकडाउन का ही समय था, कोविड का, तो उस समय मेरी माँ ने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना शुरू किया। तो देखा उन्होंने मंदिर में हमारे यहाँ भी ज्यादातर घरों की तरह लाल कपड़े में बंधी हुई वो से धूल खा रही है और उसको कोई पढ़ नहीं रहा है। कभी किसी खास प्रसंग पे उसकी पूजा हो गई, उस पे तिलक लगा दिया, पर कभी पढ़ के नहीं देखा। तो मेरी माता जी शायद बहुत उस समय थोड़ा परेशान थी, आसपास की जो भी सिचुएशंस थी, जो भी क्राइसिस चल रहा था, देख के कि कैसे होगा, क्या होगा। और उनको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई कि जीवन में अब तक बहुत कुछ देखा। मतलब पैसा है, घर है, गाड़ी है, अच्छा परिवार है, एवरीथिंग इज देयर, फिर भी खुश नहीं हूँ। है ना? तो शायद वो कहीं ना कहीं वो एक इंटरनल हैप्पीनेस ढूंढ रही थी, और उन्होंने पढ़ के देखा कि चलो घर में रखिए तो मैं पढ़ के देखती हूँ। तो उन्होंने पढ़ के देखा, उन्होंने मुझे इंस्पायर किया, बट इट वाज नॉट लाइक कि उन्होंने कहा और मैंने पढ़ लिया। बहुत समय तक मैंने मतलब रेजिस्ट किया, वो इंसिस्ट करती रही, मैं रेजिस्ट करती रही कि मुझे नहीं पढ़ना है, क्योंकि नहीं हूँ मैं इन चीजों में, मैं नहीं मानती। और कहीं ना कहीं शायद मैं उस अंधकार में, वो अंधेरे में जी रही थी, गलत रास्ते पे। और थोड़ा पीयर प्रेशर भी होता है, कुछ उस एज में होते हैं, 15-16 के आसपास की बात है, आई थिंक 16 और 17 समथिंग। तो उन्होंने मुझसे एक दिन कहा कि तुम पढ़ो एक बारी, मानो मत, पर शायद तुमको इसमें तुम्हारे जो सवाल जो तुम हमेशा पूछते रहते हो वो मिल जाएंगे। That's when it clicked. ओह अच्छा ऐसा है, तो मे बी आई कैन रीड दैट। तो फिर वहां से मैंने उठाया और पढ़ना शुरू किया कि ठीक है, यदि अगर ये जो झूठ है शायद मेरे मन में जो है, जो अंधकार है, इग्नोरेंस है, एरोगेंस है, कि मुझे नहीं मानना है, एंड इट इज हमारे जनरेशन में खासकर इट इज वेरी कूल टू डू नॉट फॉलो योर कल्चर। हमें ये बहुत कूल लगता है टू डिमीन आवर ओन कल्चर और आवर ओन रिलीजन और एनीथिंग। तो आई हैव बीन दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन। एंड नाउ अब मैंने सोचा कि ठीक है, अभी यदि ये साइड अगर इतना मैं समझ रही हूँ और देख रही हूँ, तो चलो एक बार उस तरफ जाके भी देखते हैं। दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग इट। तो एक बार ही पढ़ा तो बहुत कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि वो टर्म से बहुत फेमिलियर हूँ नहीं, तो बहुत कुछ समझ में नहीं आया, बट थोड़ा थोड़ा समझ में आया। फिर से पढ़ा तो थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ, बट मुझे समझ में आया कि शायद ऐसे पढ़ने से, अकेले पढ़ने से तो नहीं समझ में आएगा, कोई मेंटर या गुरु, कोई आचार्य चाहिए। तो मैंने क्या किया कि मैंने थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया कि यदि कोई वैदिक गुरुकुल हो जो श्रीमद् भगवद गीता पढ़ाते हों, ऑफकोर्स ऑनलाइन, क्योंकि ऑफलाइन जाने का समय नहीं था, 12th चल रहा था मेरा उस समय। तो मैंने 6-7 महीने लगा दिए ढूंढने में कि कोई क्योंकि बहुत कम गुरुकुल है। आप देखिए भारत में पहले मतलब मेरे ख्याल से कुछ 7 लाख के आसपास गुरुकुल हुआ करते थे, और आज तो ढूंढने पे भी मतलब बहुत ही कम मिलते हैं। आपको 6 महीने लग गए? हाँ, मुझे 6-7 महीने लग गए ढूंढने में। और फिर मुझे एक आचार्य जी मिले, उनका नाम आचार्य योगेश जी है। उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, यदि तुम्हारी पढ़ने की इच्छा है तो ठीक है, हम इसको शुरू करते हैं। तो एवरी सिंगल डे हम गूगल मीट पे कनेक्ट किया करते थे, 1 घंटे का समय, जहाँ मुझे वो श्रीमद् भगवद गीता समझाया पढ़ते थे। उसके बाद ही मैंने उनसे उपनिषद भी पढ़ना शुरू किया। अभी भी अध्ययन चल रहा है उपनिषद का, महाभारत, थोड़ा बहुत मनुस्मृति। तो इस तरह से मैंने पढ़ना शुरू किया। एंड इवेंचुअली जब चीजें समझ में आई तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि हाँ, शायद मैं किसी गलत पाथ पे थी और ये सही है। एंड बहुत सीमलेस ट्रांजिशन हुआ, मुझे भी नहीं पता चला कि
यू नो फ्रॉम दैट नास्तिक वाले फेस से कब मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग फर्म बिलीव बनता गया एंड इट डेवलप्ड ओवर टाइम, और फिर धीरे धीरे बहुत रुचि आने लगी पढ़ने में। तो मैंने कहा नहीं, अब तो यही करना है और आगे भी और चीजें पढ़नी है कि क्या है हमारा पूरा इतिहास, जो भी हमारे शास्त्र हैं उसमें क्या लिखा है और कैसे उसके आधार पर जीवन जिया जा सके। शायद गलती मुझे लग रहा है पिछले जनरेशंस की हो गई, और वो ये थी कि प्रश्न पूछने पे वो लोग ऑफेंसिव फील करते थे। हाँ। हालांकि बात तो उल्टी थी। यदि हाँ। आप शास्त्र को देखो तो अभी मैं एक उपनिषद पढ़ रहा था, तो उसमें तो यहाँ तक की घोषणा है कि यदि अयुक्ति पूर्वकम हाँ। पद्मनाभम व्रजे तूर्णवत त्याज्य, अर्थात यदि इलॉजिकल बात स्वयं ईश्वर भी करे तो उसको फेंक दो, उसको मत मानो, लॉजिकल बात करो। सो हमारा शास्त्र पूरा लॉजिकल बात कर रहा था। बिल्कुल, और हम शायद लॉजिक लगाना ही भूल जाते हैं। जैसे आज के समय में भी बहुत सारे लोग हैं जो अध्यात्म में है तो, पर उसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई बेस नहीं है। अब जैसे आप कहीं कथाओं में जाइए या कहीं पर जाइए तो वो ये कहते हैं चप्पल और दिमाग दोनों बाहर छोड़ के आइए। That doesn't make sense। दिमाग साथ लेके जाओ कि सामने वाला जो व्यक्ति जो कह रहा है उसमें कोई लॉजिक है या नहीं, या बस वो ऐसे ही चला जा रहा है। तो बिल्कुल प्रश्न पूछना तो हमेशा से ही शास्त्रों में रहा ही है। हाँ, इवन जिससे आप बात कर रहे हैं, right? जिसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में भी बात करेंगे जब समय मिलेगा, और वो है श्रीमद् भगवद गीता, राइट? तो यदि आप भगवद गीता को भी ध्यान से देखो तो जब वो एंड हो रहा है तो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद ये बढ़ाता है। कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि वो उपदेश दे रहे हैं, बात हो रही है संवाद की। तो संवाद में तो प्रश्न पूछे ही जाएंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी अर्जुन ने प्रश्न ही पूछे, प्रश्न से ही शुरू हुआ है कि मैं इस डिलेमा में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और पूरे थ्रू आउट भगवद गीता में भी कई क्वेश्चंस अर्जुन ने पूछे हैं बीच में कि अच्छा अब आपने ये बताया कि 3 गुण होते हैं, तो अब जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर है वो कैसा होता है? तो ये भी तो प्रश्न है, और फिर उसका उत्तर दिया गया। और उपनिषद में भी जैसे संवाद है, नचिकेत का संवाद है ना, यम का एक संवाद आता है वहाँ पे, यम नचिकेत का संवाद आता है। तो वो तो परंपरा है ही, और हम प्रश्न पूछना ही उसी वर्जित करते हैं, उसको गलत मान लिया गया, गलत मान लेते हैं कुछ समय के लिए पिछले सालों में। और दैट्स व्हाई मे बी आपकी जनरेशन जो है उनको शायद इसमें इंटरेस्ट नहीं हुआ। एग्जैक्टली। तो ये बात हुई आपकी स्पिरिचुअल यात्रा की। ये कब तय हुआ दैट कि अब आगे जाके फॉर्मल एजुकेशन को छोड़ के ये डिजिटल क्षेत्र में ही आना है, सोशल मीडिया में ही आना है? ये ट्रांजिशन कब हुआ? फॉर्मल एजुकेशन तो अभी भी चल रही है। मैं ये नहीं कहूंगी या ये एडवाइस भी नहीं करूंगी कि उसको पूरी तरह छोड़ देना चाहिए। हालांकि मैंने सोचा था ऐसा कि 12th के बाद मुझे कंटिन्यू नहीं करना है, यही प्लान था, क्योंकि आई नो कि आई कैन मेक दिस मैं कंटेंट में अच्छा कर सकती हूँ। बट जो मेरे मेंटर है, जो मुझे कंटेंट में गाइड करते हैं, मनीष पांडे जी, उन्होंने मुझसे कहा था कि नहीं, तुम डिग्री भी पूरा करो और कंटेंट भी करो। तो उनकी एडवाइस मैंने बहुत सीरियसली ली थी, और आज भी उनकी बात मतलब पत्थर की लकीर। तो वो थ्रू आउट द कंटेंट उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया है। तो वो जो भी कहते हैं मैं बिना प्रश्न किए ज्यादातर समय मान लेती हूँ, क्योंकि वो मेरा हमेशा ही अच्छा ही चाहते हैं, और आज तक उन्होंने जो भी कहा है वो मेरी बहुत भलाई के लिए, अच्छाई के लिए ही कहा है। तो कभी कुछ गलत हुआ नहीं। तो थोड़ा रिफ्रेम क्वेश्चन करता हूँ। तो फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ ये डिजिटल में ही जाना है, ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? ऑनेस्टली क्योंकि बहुत कम उम्र है, तो मतलब जब शुरुआत से बहुत बचपन से ही सोशल मीडिया देखते हुए बड़ी हुई हूँ। 4 साल की थी तब से हाथ में कीबोर्ड है, कंप्यूटर है। आई हैव सीन सोशल मीडिया एंड इंटरनेट ग्रोइंग। तो उस समय तो बहुत ज्यादा क्रिएटर्स या कंटेंट नहीं था सोशल मीडिया पे, बहुत कम ही लोग थे। पर मुझे लगता था कि ये स्पेस बहुत अच्छा है, इट गिव्स यू दैट फ्रीडम कि आप अपनी बात रख सकते हैं और वो बात आगे जाके लाखों लोगों तक जा सकती है। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगती थी, टू एक्सप्रेस माई सेल्फ ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज वही आता था ऑनेस्टली। वो एक कंफर्ट स्पेस लगता था। और एक्चुअली मैंने 9th क्लास में अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया था, विच वॉज अ डांस यूट्यूब चैनल। So I've been a कथक परफॉर्मर। तो उस समय मैंने बहुत इंसिस्ट किया था अपने मम्मी पापा को कि मुझे कंटेंट करना है। एंड 2 साल से मैं उनको बना रही थी, तब जाके 9th में दे अग्रीड कि ठीक है तुम्हारी इच्छा है तो करो, ट्राई इट आउट। तो मैंने 1 साल वो यूट्यूब चैनल किया। ऑनेस्टली उस टाइम कंटेंट वाज नॉट अ करियर,
और बहुत समझ भी नहीं थी टेक्नोलॉजी की, जो भी टेक्निकल चीजें होती है बैक एंड में, तो बहुत समझ नहीं थी। बट वो एक साल थ्रू आउट मैंने बहुत कंसिस्टेंटली कंटेंट क्रिएट किया। एवरी वीडियो लाइक एवरी वीक 2 वीडियो पोस्ट करना, एडिट करना, शूट करना, एवरीथिंग। एंड माय पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव एट दैट टाइम आल्सो, कि ठीक है तुम्हारी खुशी है तो करो। तो वो भी मुझे बहुत हेल्प करते थे, स्पेशली माय मम्मा। वो मुझे शूट में भी हेल्प करती थी एंड एवरीथिंग, जितना भी बैक एंड में काम होता है। तो 1 साल मैंने वो कार्य किया और कुछ बहुत ज्यादा ऐसे नंबर वाइज तो बहुत ऐसे सक्सेस या ऐसा कुछ नहीं था। इट वाज अ काइंड ऑफ फेलियर ओनली, बट उससे मैंने सीखा बहुत। बाय द टाइम वो 1 साल में काफी कुछ समझ में आया कि हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स, है ना, कैसे लोग काम करते हैं, क्या चीजें गलत है, क्या सही है। बहुत गलतियां करी एंड वो गलतियों से सीखा, तो वो आज भी बहुत काम आता है कि वी रिमेम्बर कि हाँ उस टाइम भी हमने ये गलती किया था, तो अभी उसको फिर से रिपीट नहीं करेंगे। 10th में आके फिर क्योंकि बोर्ड्स भी थे तो फिर चैनल बंद कर दिया किसी तरह, बहुत दुख के साथ कि नहीं समझ में आ रहा है आगे क्या करना है, क्योंकि कोई गाइडेंस ही नहीं है, पता ही नहीं है क्या करना है। एंड उस टाइम नहीं था करियर, इट वाज जस्ट अ मेयर हॉबी, तो उसको ऐसे ही ट्रीट करते थे हम कि ये करियर नहीं बन सकता। एंड उस टाइम जो एस्टैब्लिश यूट्यूबर्स भी थे ना, वो भी यही बोलते थे कि डोंट टेक इट एज अ करियर, इवन इफ दे हैव मेड अ करियर आउट ऑफ इट। तो वो यही एडवाइस करते थे एंड दे वर राइट। आई थिंक नहीं था उस टाइम वो टाइम कि उसको एज अ करियर ट्रीट किया जाए जैसे आज किया जाता है। 11th हुआ, उसके बाद मैंने आर्ट्स ऑप्ट किया बिना सोचे समझे, क्योंकि मैंने बायो ऑप्ट किया था। 15 दिन पढ़ाई करके देखी, मुझे समझ में आया कि दिस इज नॉट कप ऑफ माय टी, क्योंकि मेरी बायो बहुत अच्छी थी बट मैथ्स और केमिस्ट्री उतनी ही खराब थी, फिजिक्स उतनी ही खराब थी। मैथ्स खराब थी तो ऑफकोर्स फिजिक्स केमिस्ट्री खराब होनी ही है। तो मुझे लगा नहीं यार, अगर मैं इसमें चली गई तो शायद जो मेरी क्रिएटिव साइड है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। बिकॉज आई हैव सीन पीपल अराउंड मी, मेरे ही कुछ कजन्स है हु आर इनटू टोटली इनटू एकेडमिक्स, तो उनका कोई क्रिएटिव साइड है ही नहीं। तो मुझे लगता है बड़ी बोरिंग लाइफ है इफ यू डोंट हैव अ क्रिएटिव साइड। तो मुझे लगता है कोई क्रिएटिव आर्ट या कोई भी क्रिएटिव स्किल आपके पास होनी चाहिए, टू हैव दैट फन इन योर लाइफ, इवन इफ यू डोंट वांट टू परस्यू इट एज अ करियर। एंड देन 12th में अगेन आई स्टार्टेड कंटेंट। लॉकडाउन हो गया था, तो उस समय मैं बहुत सारी नॉन फिक्शन सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ा करती थी। वो भी मेरे पेरेंट्स की ही हैबिट है जो उन्होंने मुझ में भी डेवलप की। तो मैंने बहुत सारी बिजनेस, फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्फ हेल्प, सेल्फ ग्रोथ वाली किताबें पढ़ी उस समय, और मैंने सोचा कि दिस इज अ वेरी गुड थिंग एंड मुझे अपना कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना है, तो आई विल शेयर दीज थिंग्स ऑन सोशल मीडिया। तो वहां से आई स्टार्टेड अगेन मेकिंग वीडियोस, नाउ दिस टाइम ऑन द कैमरा। परफॉर्म करना बहुत अलग चीज है कैमरा पे, और बोलना बहुत अलग चीज है। There's a huge difference. आसमान जमीन का। हाँ, आसमान जमीन का फर्क है। मुझे वो समझ में आया कि परफॉर्म करना तो बहुत आसान है बट बोलना तो बहुत ही कठिन है, एंड स्पेशली अ पर्सन लाइक मी हु इज सो इंट्रोवर्ट हमेशा ही। तो मुझे लगा मेरी स्किल शायद डेवलप होगी इससे, इसलिए शुरू करते हैं। So I did that for like 6 months and that time only जब I was introduced to श्रीमद् भगवद गीता, तो जब मतलब वही चल रहा था, जो मैं पढ़ती थी वही मैं बताया करती थी। तो जब श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना शुरू किया, जब थोड़ी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, वो पढ़ा वो बताना शुरू किया। So it was a very seamless transition again in content also. And I started doing that. तो पता ही नहीं चला कि कब वो content इस तरह shift हो गया, इतना interest आने लगा, and then it grew up. नहीं, आपको इंटरेस्ट आने लगा वो बात अलग है। हाँ। आपने कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाया वो सेकेंडरी है। और थर्ड, ये नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड मिलना और हेरिटेज फैशन आइकॉन मिलना वो अलग बात है। तो वो कैसे हुआ इस जर्नी में? आई थिंक बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब आई हैव बीन क्रिएटिंग कंटेंट आई थिंक ऑलमोस्ट नाउ फॉर 3 years, एंड कंटेंट में 3 साल कंटेंट बनाना इज नॉट अ वेरी बिग जर्नी। मतलब आई हैव सीन पीपल जो 10-10 साल से कंटेंट बना रहे हैं, एंड आई हैव बीन नॉमिनेटेड alongside with those people who have been making content for 10 years now. So that was itself a very big thing कि उनके साथ अपना नाम देखना ही बहुत बड़ी बात थी पहले तो। So I think बहुत जल्दी हुआ सब कुछ, ऑनेस्टली प्रोसेस करने का भी टाइम नहीं मिला, बिकॉज इन द लास्ट आई थिंक February के लास्ट वीक में गवर्नमेंट अनाउंस्ड कि for the first time ever the government is coming up with a national award for creators. क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि नेशनल अवार्ड हमेशा स्पोर्ट्समैन के लिए होते हैं, फिल्म्स के लिए होते हैं, हर साल भारत रत्न होता है, एंड देन देयर आर मल्टीपल थिंग्स, बट व्हेन इट कम्स टू क्रिएटर्स कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है।
एंड आई थिंक गवर्नमेंट का विजन था ये कि जो आगे आने वाला समय है उसको उन्होंने पहले ही देखा कि हाँ दिस क्रिएटर इंडस्ट्री इज गोना ग्रो नाउ टू अ वेरी एक्सपोनेंशियल लेवल. सो दैट्स हाउ दे अनाउंस्ड इट. तो नॉमिनेशन फॉर्म्स आए हुए थे तो मैंने अप्लाई कर दिया कि ठीक है लेट्स सी करते हैं. बहुत लोगों ने अप्लाई किया होगा, ऑफ कोर्स 8-10 लोगों ने अप्लाई किया आई थिंक. हाँ, और लकीली आई गॉट नॉमिनेटेड इन 2 ऑफ द कैटेगरीज. तो जब मैंने देखा तो मैंने तो अपना नाम एक ही कैटेगरी में देखा और मैंने सबको लिंक शेयर किया दैट यू नो यू कैन वोट फॉर मी ऑन दिस. तो मैंने सबको शेयर किया, अपने जितने भी फॉलोअर्स है, फ्रेंड्स है, फैमिली है. सो वन ऑफ माय फ्रेंड वोटेड और मैं देख रही हूँ मेरा नाम कहीं और क्रिएटर्स के साथ लिखा हुआ है. And that's what I got to do. अच्छा, I have been nominated in 2 of the categories. Wow. So one was Cultural Ambassador of the Year. उसकी विनर मैथिली ठाकुर जी हैं. हाँ, तो वो थी. And I was in this Heritage Icon of the Year as well. Okay. So I won this. So it was a very, बहुत ही quick process था. Last week, Feb में nominations आए, next week voting, and then 7th को I got to know that 8th को event है सुबह. Wow. तो बिल्कुल प्रोसेस करने का टाइम नहीं मिला. एंड हमें नहीं बताया गया था पहले हु इज द विनर. ऑन द स्पॉट हमें पता चला कि अच्छा दिस पर्सन हैज वॉन दिस. तो इंडीड इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस एंड आई विल चेरिश दैट फॉरएवर. उसके बाद क्या चेंज हुआ कंटेंट क्रिएशन में? ऑनेस्टली अब आप कैसे देखते हो? लाइफ हैज बीन वेरी डिफरेंट नाउ. The kind of opportunities I have got, the kind of people I meet now, the kind of events I'm getting. तो everything has changed and I think content का भी एक perception change हुआ है because social media पे 99% content जो है वो entertainment और एक बहुत ही अलग side है. And then there are this 1% जो education content बना रहे हैं. मतलब बहुत ही कम ratio है. And when I say it's 99% क्योंकि consumers भी वही हैं. लोगों को ज्ञान जल्दी नहीं चाहिए honestly. And especially on Instagram they come to get entertained. क्योंकि जैसे हम YouTube पे जाते हैं तो यू हैव अ वेरी क्लियर गोल कि अच्छा मुझे यूट्यूब पे ये देखना है. बट इंस्टाग्राम पे यू आर माइंडलेसली स्क्रोलिंग. ज्ञान किसी को जल्दी नहीं चाहिए. दे आर जस्ट फॉर देयर इंस्टेंट डोपामीन एंड उनको बस एक एंटरटेनमेंट चाहिए. सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन ही है वो, थोड़ा सा ब्रेक है. तो वहां पे टू स्टैंड आउट एज अ एजुकेशनल क्रिएटर किसी के लिए भी जो भी एजुकेशनल कंटेंट बना रहे हैं, इट्स अ बिग थिंग. एंड नॉट जस्ट दैट, आई थिंक क्रिएटर इकोनॉमी के लिए भी या जो क्रिएटर इंडस्ट्री है उसके लिए भी दैट now government is also recognizing that creators are also the change makers and that is also a career that you can think of कि अगर यदि आपके पास कोई स्किल है, कोई एक्सपर्टीज है तो सोशल मीडिया पे लेके जा सकते हैं. एंड नेशनल अवार्ड्स भी आप देखेंगे तो आप देखिए वही क्रिएटर्स है जो सोसाइटी में कुछ अच्छा कर रहे हैं. इट्स नॉट दैट कि आप कुछ भी कर रहे हैं और वो चल रहा है, दैट डजंट मीन्स दैट यू विल गेट रिकॉग्नाइज्ड एट अ लेवल. इट हैज टू बी मीनिंगफुल, जो यूथ को सही डायरेक्शन में लेके जा रहा है एंड दैट इज मेकिंग भारत एज अ बेटर कंट्री. आई थिंक वो एक बहुत बड़ी रिकॉग्निशन है अपने आप में. सो आप इस यात्रा में जैसे आपने खुद बताया दैट पीपल आर मोर डोपामाइन सेंट्रिक, स्क्रॉल करना है. उसमें आप जब भी आपको विषय लेना हो तो विषय को आप कैसे चूज करते हो? बहुत सिंपल है ऑनेस्टली मेरे लिए, क्योंकि इट्स नॉट लाइक दैट आई एम फॉलोइंग अ ट्रेंड कि अच्छा मार्केट में ये चल रहा है तो यही लेना है या ये इसी बारे में बात कर रही है. इट डजंट वर्क्स फॉर मी लाइक दैट. बहुत लोगों के लिए काम करता है पर मेरा कंटेंट शायद वैसा नहीं है. आई हैव ऑलवेज वर्कड ऑन सीरीज. जैसे मैंने जब श्रीमद् भगवद गीता का कंटेंट बनाना शुरू किया, it was very clear कि हर एक दिन I'll explain one श्लोक. तो that goes like a series and अभी भी वो चल रहा है. मतलब we are almost at the end now. 15th chapter शुरू हो रहा है अभी. तो it has always like that. तो I work on series. अब जैसे कोई त्योहार है भारत में तो I'll cover that also. तो कि अगर यदि ये फेस्टिवल मनाया जाता है तो क्यों मनाया जाता है या इसकी परंपरा क्या है, क्या चीजें हैं इसमें. So it works for me like that. It works on a sequence, on a series. That's how I like to work. And that's how I think वो audience भी अब वैसा ही develop हो गया है. हाँ, कोई बहुत बड़ी चीज हुई है देश में जिसके बारे में शायद बात करना जरूरी है तो I can pick that up. But most of the time it works like this. Okay. That comes to this reminds me another aspect of yours. जब हम बात कर रहे थे तब आप woman empowerment की भी बात कर रही थी. तो जब मैं देखता हूँ जब हमारी हिंदुस्तान की जो परंपरा रही और जिसके बारे में बात
आपने खुद ने कही मनुस्मृति, जिसको बहुत एक तरह से अलग तरह से ट्रीट किया जाता है, लेकिन मनुस्मृति ये कहती है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अब जहां पर नारी की पूजा होती है वहां पर देवता रहते हैं। और नेक्स्ट स्टैंजा में क्या लिखा गया है, दैट जहां पर वह नहीं पूजा जाता वहां पर कहा गया तत्र अफला क्रिया, वहां पर जो भी क्रिया की जाती है वह अफल हो जाती है। एक जगह पर सफल होती है और एक जगह पर अफल होती है। तो इतना महत्व जिसको दिया गया, हाउ कम nowadays we have to talk about women empowerment? What is missing? मुझे लगता है शायद गलती दोनों तरफ से है कि पहले के समय में जो देवी शक्ति थी, जो नारी थी, वो थी भी तो उस योग्य, आज के समय में नहीं है वैसी। मतलब बहुत सारी चीजें बदल गई है। तो पहले के समय में जब वो वीरता थी, वो शक्ति थी, और वो खुद आगे लड़ने की, आगे आने की जो क्षमता थी, आजकल कहीं ना कहीं वो नहीं है और बहुत कुछ बदल गया है। मतलब अगर आप सोशल मीडिया पे भी देखिए या नॉर्मल जिंदगी में भी देखिए कि कई बार देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ थोड़ा सा वो फेक फेमिनिज्म का भी थोड़ा आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो कई बार क्या होता है कि हम उसका एडवांटेज भी उठाने लगते हैं। आई थिंक वो भी एक प्रॉब्लम है। बट हाँ, तो गलती थोड़ी उस तरफ भी है कि शायद वो योग्यता हम ही नहीं दिखा रहे हैं बहुत सी जगह। तो और हाँ, जहाँ दिखा रहे हैं वहां मुझे लगता है समझना चाहिए, और शायद वो थोड़ी परवरिश और संस्कार पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं चीजों को। सो आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट ऑलवेज अबाउट कि आप कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। कई बार वो सपोर्ट ही शायद वो एक मतलब बैरियर बन जाता है कहीं ना कहीं किसी के लिए। तो हाँ, ऑफ कोर्स करियर वाइज में मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कहीं ना कहीं कि कई बार आप चाहते तो है, आप बातें तो करते हैं कि हाँ वुमेन एम्पावरमेंट हमें फोकस करना चाहिए एंड वी शुड एम्पावर दैट, बट कहीं ना कहीं आप ही वहाँ बैरियर बन के खड़े होते हैं। तो सिर्फ सपोर्ट देने की जरूरत नहीं है, शायद सपोर्ट देने की कहीं कहीं जरूरत है ही नहीं, सिर्फ रास्ता देने की जरूरत है। तो सिर्फ आप रास्ता दे देंगे ना तो वही हमारे लिए एम्पावरमेंट हो जाएगा, और उसमें सपोर्ट मिलता है तो और अच्छा हो जाएगा। पर यदि हम इस बात को समझे कि बैरियर बन के नहीं खड़ा होना है, साथ लेके चलना है, so I think that will be a very good thing. किसी विचारक ने बड़ी अच्छी बात कहीं पर लिखी थी, मैंने पढ़ा था दैट इस क्षेत्र में कि एक पुरुष को चाहिए कि स्त्री को वो सम्मान दे, और एक नारी को चाहिए कि वह उस तरह से जीवन जिए कि उस सम्मान के लायक बनी रहे। हाँ, इसीलिए मैंने कहा ना कि आजकल शायद हमें ही वो योग्यता दिखाई नहीं दे रही है, या हम उसको नहीं बाहर लेके आ रहे हैं कि हाँ क्या हम इस योग्य है कि लोग अपने आप ही वो सम्मान दे, वो रास्ता हमारे लिए दे। तो थोड़ी गलती हमारी भी है। क्या बात है। जैसे जब हमने ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया तो मैंने आपके लिए एक शब्द यूज किया था दैट धर्मवृद्धेषु धर्मवृद्ध। तो अब आप तो धर्मवृद्ध हो चुके हो, और आप जो कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो तो आपके अंदर एक वो यंग लेडी भी है। तो उन दोनों को मैच कैसे करते हो आप? बड़ी बात है धर्म की, और आपको समझाना है किसी छोटे को। तो आप उस लेवल को, ये जो गैप है उसको किस तरह से परिपूर्ण करते हो, मतलब उसको पूर्ण कैसे करते हो आप? बहुत ही, मुझे लगता है बहुत ही सरल है। जैसे हम घर में यदि कोई छोटा बच्चा होता है तो मुझसे कैसे बात करते हैं। अब उसको पूछना हो कि आपने खाना खाया, तो उसको ऐसे पूछेंगे आपने खाना खा लिया, ऐसे तो नहीं पूछेंगे ना। उसके स्तर पे आके पूछते हैं आपने खाना खाया, ऐसे प्यार से उसको पूछते हैं ना। इट इज वेरी सिमिलर टू दैट। तो जो मेरे एज के लोग हैं 18-20 साल के, मुझे पता है कि वो क्या लैंग्वेज यूज करते हैं, वो किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनके टर्म्स एंड टेक्नोलॉजीज क्या है, क्या उनके डेली लाइफ में हो रहा है। सो आई ट्राई टू कनेक्ट दैट एग्जाम्पल। तो वो मैं मेरी लाइफ से ही कनेक्ट कर सकती हूँ। यदि अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे करियर में क्या करना है, और यदि मुझे कुछ समझाना है कि ये श्लोक है, और उसको अगर मैं उससे कनेक्ट करूं कि आपको अगर नहीं समझ में आना कि करियर में क्या करना है, देन दिस इज द श्लोक फॉर यू। जैसे अर्जुन के साथ ये हुआ, देयर इज दिस लाइक होल प्रोसेस। तो मैं उसको ऐसे ब्रेक डाउन करने की कोशिश करती हूँ। आई थिंक एडवांटेज है क्योंकि मैं उस एज में हूँ ऑलरेडी, और मुझे पता है कि मुझे अपनी ही एज वालों से कम्युनिकेट करना है, तो वो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता है उस स्तर पे आके, क्योंकि ऑलरेडी मैं उस स्तर पे हूँ जहाँ मुझे अपनी बात पहुंचानी है। तो आपके स्तर पर यदि वही बात करें तो कौन सी बड़ी बड़ी चुनौतियां होती है?
in इन टर्म्स ऑफ मतलब धर्म होती है, कैरियर होती है, रिलेशनशिप होती है, क्या होती है? मेरे ख्याल से ज्यादातर मैं उसको बहुत क्लासिफाई करने की कोशिश नहीं करती हूँ हर चीज को। जैसे हम क्या करते हैं कि जब भी आध्यात्मिक या धार्मिक जीवन जीते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने माइंड में 2 कंपार्टमेंट्स बना लेते हैं जनरली, कि ये मेरा आध्यात्मिक जीवन है और ये मेरा भौतिक जीवन है। आई डोंट डू दैट, आई ट्राई टू डू एवरीथिंग इन दैट वे। तो मेरे माइंड में ऐसे कोई कंपार्टमेंट नहीं है। इट्स वेरी सिंपल कि जो भी कार्य करना है उस भाव से ही करना है, समर्पित होके ही करना है। तो आई थिंक वो बहुत सीमलेस प्रोसेस हो जाता है आसानी से। तो आई डोंट थिंक ऐसे कंपार्टमेंट्स बनाने की जरूरत है। उसमें क्या है, फिर आप उसी में उलझ जाते हैं कि अच्छा ये मेरा धार्मिक कार्य है, ये मेरा रिलेशनशिप है, यहाँ मुझे पैसे कमाने, नहीं, सारे काम धर्म अनुसार ही करने हैं। You can't separate dharma from your life. Anyhow you cannot separate that. क्योंकि जिसको धारण किया जाए वही तो धर्म है। तो हम उसको धारण नहीं करते, उसको अलग कर देते हैं। It works for me like that. क्या बात है। और ये करने से आसानी हो जाती है। हाँ मेरे लिए तो आसानी है। हमें लगता है ऐसा कि शायद धर्म का आचरण करना बहुत मुश्किल है, पर ऐसा है नहीं। इससे कोई आसान चीज नहीं हो सकती। आचरण से ज्यादा आसान चीज धर्म की कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो हमारा स्वभाव है। हाँ, तो वो स्वभाव में जब उतर जाए तो आसान हो जाता है। क्या बात है। यदि 1-2 क्वेश्चन हमें इसी संदर्भ में पूछने हो तो नाउअडेज ये वर्ड बड़ा ही प्रचलित हो रहा है, फिल्मों में भी आ रहा है। तो पहले सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित था, लेकिन अब तो फिल्म्स भी उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसको सिचुएशनशिप। अच्छा, आपके क्या विचार है उसके बारे में? Honestly, I don't understand. ये तो सिर्फ एक वर्ड है, बट अभी आजकल मतलब मुझे पता चला, मुझे किसी ने बताया कि इस रिलेशनशिप में भी इसे 8 और डिविजन्स है। There's relationship, situationship, there's this benching, and पता नहीं और क्या क्या चीजें हैं। I don't even know. तो मुझे तो honestly नहीं समझ में आता कि ये क्या है। And I'm a very old school person. तो मुझे तो वही टाइम ज्यादा अच्छा लगता है जो शायद हमारे मम्मा पापा का था। एंड उस टाइम की जो स्टोरी थी, तो देयर वाज दिस बहुत इमोशन था और बहुत मतलब एक कहेंगे प्योरिटी था, जो कि आज के टाइम में नहीं है। तो मुझे तो ये चीजें ऑनेस्टली नहीं समझ में आती। ये सिचुएशनशिप क्या है, बेंचिंग क्या है, रिलेशनशिप, बिकॉज नाउ इट इज आई थिंक बहुत ही मजाक की तरह करते हैं उसको कि हाँ चलो एक से नहीं बनी तो दूसरे से नहीं बनी तो तीसरे से। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कि ये क्या है। तो somehow you are just playing with every other person. I do not support this kind of relationship. On the contrary, जब मैं पढ़ रहा था तो कभी कभार हमसे भी पूछा जाता है, भले हम ओल्ड स्कूल है लेकिन फिर भी तो हमारे तो सभी संबंधों के आगे धर्म शब्द यूज किया। जैसे आप कहोगे ये मेरे धर्म का भाई, ये मेरी धर्मपत्नी। तो किसी भी संबंध का आधार धर्म हुआ करता है। नाउअडेज ये सिचुएशन होती है, परिस्थितियों के आधार पर बेनिफिट्स होता है। फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, सिचुएशनशिप। ये मैंने एक पॉडकास्ट में बोला भी था कि जैसे पहले के समय से धर्मपति या धर्मपत्नी कहा जाता था, जो धर्म अनुसार हो। आज के समय में ऐसा नहीं है। आज तो रिलेशनशिप्स आर जस्ट इट्स लाइक अ गेम। तो बस सब खेल रहे हैं उसके साथ में। वो करने सुख मिलता है क्या? I don't know. क्योंकि जब आप स्थिर ही नहीं हो किसी एक जगह पर, तो जो अस्थिर है उसके जीवन में शांति हो ही नहीं सकती। भगवगीता यही कहता है दैट जो अस्थिर है उसके जीवन में शांति हो ही नहीं सकती। और यदि शांति ही नहीं है लाइफ में, तो वो ठहराव ही नहीं है, तो फिर आगे जाके कोई फ्यूचर भी नहीं हो सकता। तो आई थिंक ये समझने की आवश्यकता है सबको जो इस परिस्थितियों में है, दैट यू शुड फोकस ऑन समथिंग व्हिच इज कॉल्ड धर्म और स्टेबिलिटी, और उसके आधार पर काम करना चाहिए। बिल्कुल मुझे लगता है उनको शायद पता है ये बात, बट स्टिल शायद वो एक इंस्टेंट जो प्लेजर है या ब्लड रश है या बटरफ्लाइज है, व्हाटएवर इट इज, शायद उसके लिए कर रहे हैं, बट समहाउ दे नो दैट देयर इज नो फ्यूचर विद दिस। और मतलब आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग दिस। तो मेरे समझ में तो नहीं आती आजकल के रिलेशनशिप्स। मुझे तो यही सही लगता है कि क्या बात है। मुझे लग रहा है कि इन सब के बारे में आपकी जनरेशंस को ज्यादा बात करनी चाहिए, क्योंकि आपसे लोग ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। हम बात करेंगे, रहेगा प्रीचिंग हो रहा है, चला हो रही है। नहीं, आई मीन आई गेट डीएम्स की दीदी मेरा ब्रेकअप हो गया,
ये हो गया, वो हो गया। हमने क्या कर रहे हो तुम लोग? सलाह देते हो या नहीं देते? ऑनेस्टली एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं क्या ही सलाह दूँगी, बट मैं यही कहती हूँ कि डोंट फॉल फॉर दीज़ थिंग्स। ये अभी एज है, बहुत ऐसे ब्लड रश है, बटरफ्लाइज़ है, नया-नया सब बहुत अच्छा लग रहा है, बट मेबी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि निभाना कैसे है। तो अंटिल अनलेस यू डोंट डेवलप दैट, आई डोंट थिंक कि करना चाहिए। और भी चीज़ें हैं जीवन में ध्यान देने को, पहले वो कर लो, और भी फिर गम करते है, रहना। सही बात, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। राइट। और करना है तो फिर ढंग से करो। आई मीन मतलब फिर पूरी तरह से निभाओ और फिर वैसा ही चूज करो। दोनों जने उतनी कंपैटिबिलिटी हो, फिर आप में इतनी समझ हो, इतनी अंडरस्टैंडिंग हो। तो एक ब्रेकअप हुआ नहीं कि दूसरे हफ्ते दूसरा मैसेज की उससे भी ब्रेकअप हो गया। लाइक अरे क्या बात है, क्या चल रहा है ये? So I don't understand that. So yeah. क्या बात है। अच्छा, तो अब जब आप कंटेंट क्रिएशन में फुल टाइम आ ही चुके हो, तो यदि कोई व्यक्ति जैसे आप हुआ करते थे आज से 3 या 4 साल पहले, हाँ जी। यदि आपसे पूछना चाहे कि जी। दीदी इसमें करियर बना सकते हैं या नहीं बना सकते, हाँ। तो आप क्या सलाह दोगे? मैं तो यही कहूंगी कि बना सकते हैं, बट किसी को देख के मत बनाओ, है ना। इवन इफ जैसे मैं खुद को कंटेंट क्रिएटर बोलती हूँ, मैं कभी अपने आप को इन्फ्लुएंसर नहीं बोलती। 140 करोड़ की जनता में मैं क्या किसी को इन्फ्लुएंस करूंगी? आई डोंट से दैट वर्ड इन्फ्लुएंसर, बट जनरली मार्केट में हम लोगों को इन्फ्लुएंसर कहा जाता है, हु इन्फ्लुएंस द पीपल। तो मैं ये कहती हूँ कि किसी इन्फ्लुएंसर को देख के भी ना इन्फ्लुएंस मत हो, दैट अगर वो कर रहा है तो तुम भी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है कि वो बड़ी लैविश लाइफ है, बहुत पैसा है, इंस्टेंट बहुत पैसा है, ओवरनाइट सक्सेस है, घर है, गाड़ी है, बहुत आप चल रहे हैं तो आपके आसपास 4-5 बॉडीगार्ड्स चल रहे हैं। मैं कह डोंट फॉल फॉर दिस ट्रैप। वो अगर है भी तो एक बहुत लॉन्ग पीरियड के बाद है, उनको हो गए 10-12 साल इंडस्ट्री में, नाउ दे हैव दैट। तो अब वो आपको दिख रहा है, पर बहुत शुरुआती स्टेज में आप उनको देख रहे हो कि अच्छा उनकी लाइफ ऐसी तो मेरी लाइफ भी ऐसी होगी। दैट्स नॉट, हर बार ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो मैं वही कहती हूँ कि डोंट गेट इन्फ्लुएंस लाइक दैट। अगर करना है तो पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से करो, क्योंकि अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया इज एन ओवरनाइट सक्सेस। एक वीडियो वायरल चला जाएगा एंड विल बी अ स्टार। ऐसा नहीं होता है ना। तो इट्स नॉट एन ओवरनाइट सक्सेस। यू हैव टू सैक्रिफाइस मल्टीपल नाइट्स टू गेट दैट स्टेज और रिकॉग्निशन और मनी, वट एवर यू कॉल इट। और अगर बाय लक, बाय चांस कभी कोई वीडियो वायरल हो भी गया, जैसे बहुत सारे वीडियो वायरल होते हैं हर साल, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम कहाँ जाते हैं वो लोग, है ना। अब एक कोई बीच में गाना वायरल हुआ था, आई डोंट रिमेम्बर इट अभी, किसी छोटे बच्चे ने गाया था, वो काफी बहुत वायरल हुआ था। ऐसे ही था वो, उसका कोई सेंस नहीं था, बहुत ही बेसलेस, बहुत ही ऐसे ही गाना था वो। एंड नाउ वो वायरल गया, आए होंगे उस पर 100 मिलियन व्यू, बट अब कहाँ है? कहीं भी नहीं है, नो वन नोस। तो वो जितना टेम्पररी आता है ना, उतना ही टेम्पररी चला भी जाता है। सो अंटिल अनलेस यू डोंट हैव समथिंग टू कंट्रीब्यूट इन अ वेरी गुड मैनर, या किसी चीज की एक्सपर्टीज हो, नहीं भी है तो भी यदि सीख रहे हो और उसमें एक्सपर्टीज हासिल करनी है, ये सोच लिया है, तो ही सोशल मीडिया पे आओ। बाकी बहुत सारा वल्गर कंटेंट है ही सोशल मीडिया पे, डोंट डू दैट। ऑलरेडी बहुत पॉल्यूटेड है। सो डू समथिंग गुड। अगर यदि कुछ अच्छा कर सकते हो तो अच्छा करो। धर्म का कार्य भी यदि प्रचार कर सकते हो तो करो, प्रदूषण मत करो। तो मेरा यही मानना है। नहीं, वो जो मिसिंग पार्ट है उसके बारे में चाहूंगा आप ज्यादा बात करो। दैट किसी भी विषय में जी, जो ऊपर से दिखता है वो तो ग्लैमर है, हाँ, लेकिन ग्लैमर के नीचे जो है वो है हार्ड वर्क, जिसके बारे में कोई बात करता नहीं। बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा कि उसके बारे में भी आप बात करो, दैट हाउ डू यू पिक अप अ सब्जेक्ट, फिर आप कितनी रिसर्च लगाते हो। तो थोड़ा अपना, मैं चाहूंगा कि आप अपना रूटीन भी थोड़ा बहुत शेयर कर, यदि आप करना चाहो। हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए कंटेंट में भी मैं ये कहती हूँ, जैसे आप कोई डिग्री करते हैं ना, 4 साल डॉक्टर की, इंजीनियरिंग की, तो 4 साल लगाते हैं उसमें, और आपको पता है कि ये 4 साल निकालूंगा मैं, तभी जाके मुझे वो डिग्री हाथ में मिलेगी, तभी मुझे वो प्लेसमेंट मिलेगी, एंड देन ओनली आई कैन कॉल माई सेल्फ अ डॉक्टर और इंजीनियर। कंटेंट भी ऐसे ही काम करता है। यू हैव टू वर्क फॉर लाइक 4-5 years एटलीस्ट, या 3 से 5 साल तो एटलीस्ट लगा के काम करना पड़ता है, एंड देन समहाउ यू गेट दैट। उतना भी नहीं मिलता, बहुत कम ही मिलता है, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम हमेशा। तो बहुत लॉन्ग टर्म सोच के ही करना चाहिए,
मेरे ख्याल से जैसे डिग्री को ट्रीट करते हैं ना, उसको भी वैसे ही ट्रीट करना चाहिए कि ऐसा नहीं कि 2 वीडियो डाले, अरे वायरल नहीं जा रहा वीडियो, व्यू नहीं आ रहे वीडियो पे तो बंद कर दिया। इट डजंट वर्क लाइक दैट। और पर्सनली मैंने भी और मेरे जैसे जितने भी क्रिएटर्स हैं प्रतिदिन बहुत मेहनत करते हैं और शुरुआत से मेहनत करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, है ना। आज के समय में लाइट है, कैमरा है, माइक है, सेटअप है, आपको दिख रहा है, बट गो बैक टू द फर्स्ट वीडियो, कोई लाइट नहीं है, कोई कैमरा नहीं है, कोई सेटअप नहीं है। मतलब मैंने जब शुरू किया था, आई हैड एक फोन था मेरे पास 10-12 हजार रुपए का, जो मम्मी पापा ने लेके दिया था, उसी से वीडियो शूट किया। एक टेबल लैंप था, टेबल पे फोन रखा, कोई ट्राइपॉड नहीं था उस पे ही रखा, लैंप के नीचे कोई बैकग्राउंड नहीं था ऐसे बहुत खास, जितना हो पाया ठीक है। और मेरे मम्मी पापा का भी इसमें बहुत अच्छा रोल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते थे, कि वो मुझे कैमरा नहीं लेके दे सकते थे, लाइट नहीं लेके दे सकते थे, सेटअप नहीं डाल सकते थे। दे वांटेड मी कि तुम करो पहले, मैं सब कुछ हाथ में दे दूं और फिर तुम करो तो तुमको वैल्यू नहीं रहेगा। तो आज भी लोगों को जब लगता है ना कि हमें कंटेंट शुरू करना है, तो हमारे पास जब लाइट होगा, कैमरा होगा, सेटअप होगा, तब हम प्रोफेशनली शुरू करेंगे। कोई जरूरत नहीं है। अगर कंटेंट में वैल्यू है ना, तो इन सब चीजों में वैल्यू नहीं भी हो ना तो भी चलता है। तो मैंने वैसे शुरू किया था, सबको वैसे ही शुरू करना चाहिए। ऑनेस्टली कोई फर्क नहीं पड़ता, शुरुआत में तो बिल्कुल ही नहीं पड़ता। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव दैट मनी तो इन्वेस्ट करो, कौन मना कर रहा है। तो कभी भी मेरे मम्मा पापा ने ये नहीं कहा कि हाँ हम तुमको सब लेके दे देंगे और तुम शुरू करो, बिकॉज दे वांटेड मी कि उसकी मुझे वैल्यू हो। और सच्ची मान, मुझे उसकी बहुत वैल्यू है। शायद वो करके दे देते तो मैं इतनी वैल्यू नहीं करती, और मैं शायद इतना कंसिस्टेंट भी नहीं रहती। और वो जो छोटे छोटे स्ट्रगल होते हैं ना एवरी डे, कि यार लाइट नहीं है ढंग का और कैसे बेटर कर सकते, तो आपको समझ में आता है कि कैसे जितना रिसोर्स है ना उसमें कितना अच्छा क्या कर सकते हैं। आप उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हो, आपको पता है कि कम रिसोर्स में भी काम हो सकता है, तो आप सीखते हो ये चीजें। और फिर ये चीजें लाइफ में और भी जगह काम आती है, हर जगह काम आती है। और फिर उसका बैठ के रिसर्च करना, खुद वीडियो एडिट करना। वीडियो एडिट नहीं आता है तो सीखना यूट्यूब से, 1-1 घंटे के ट्यूटोरियल देख के कि अच्छा कट कैसे लगाया जाता है, एनिमेशन कैसे ऐड किया जाता है, एवरीथिंग। तो स्क्रैच से आप सब कुछ सीखते हो। एंड वंस यू डेवलप दैट स्किल, तो आगे जाके अगर कभी टीम में कोई प्रॉब्लम है, यदि आपके पास कोई टीम है, उसमें से कोई एक जने नहीं है अवेलेबल, तो आपको वो स्किल आती है, आपका काम नहीं रुकेगा कभी भी। टीम हो चाहे ना हो, टीम में कोई व्यक्ति नहीं भी है, किसी एक दिन उपस्थित नहीं है, तो भी आपका काम नहीं रुकेगा, क्योंकि आपने सब कुछ सीखा है। शूट भी करना, एडिट भी करना, रिसर्च भी करना। और आज भी मैं अपना रिसर्च और कंटेंट खुद ही लिखती हूँ। आई विल नेवर हायर अ कंटेंट राइटर, क्योंकि वो कंटेंट में ऑथेंटिसिटी शायद फिर लैक कर जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जो अध्ययन किया है, जो मेरी शिक्षा है, वही मुझे पहुंचानी है। और कोई व्यक्ति क्यों इतनी मेहनत डालेगा, मुझे ये भी लगता है, शास्त्रों को पढ़ने की, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है तो मैं कर सकती हूँ। तो हर एक दिन पढ़ना और उसको रिसर्च करना, फिर उसको इतने बड़े टॉपिक को इतने छोटे से रील में लेके आना, 1 मिनट के अंदर समझाना, सो दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज। कि इतना वास्ट टॉपिक है, यहाँ तो कितना कुछ कहा गया है, इसको मैं 1 मिनट में कैसे समझाऊं, तो वो भी अपने आप में थोड़ा चैलेंजिंग होता है। जीवन की तो सबसे बड़ी समस्या ही है हाँ, 1 मिनट में कैसे बोले 1 मिनट में, तो वो भी बहुत चैलेंजिंग होता है। खैर अब आदत हो गई है कि हाँ ठीक है समराइज करना है, बट वो भी हमने सीखा। तो एवरी सिंगल डे देयर इज अ न्यू चैलेंज। आज भी यदि आपके पास सब कुछ भी है, तो भी हर एक दिन कोई ना कोई तो चैलेंज आता ही आता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती ही आती है, एंड यू डील विद इट। तो इट्स नॉट एन ईजी जॉब। जिन लोगों को भी लगता है कि कंटेंट बनाना ईजी है, इट्स नॉट अ ईजी क्विक रिच मनी गेम, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या बात है। आई थिंक ये आपकी सलाह बहुत सारे लोगों के काम में आएगी। हाँ। जो क्विक फिक्स ढूंढ रहे हैं, हाँ, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है तो सोशल मीडिया चलो स्टार्ट कर दिया। हाँ, और अगर आपको टेम्परेरी सक्सेस उसमें मिल भी गया ना, तो वो फिर मतलब टेम्परेरी ही होगा, परमानेंट नहीं हो सकता कभी भी। परमानेंट एज इन बहुत लंबे समय तक के लिए, परमानेंट तो कुछ भी नहीं है। पर हाँ, यदि आप सोच रहे हैं कि कंटेंट बनाना है, एटलीस्ट 10-12 साल का मेरा अच्छा करियर हो कंटेंट में भी, तो एटलीस्ट इतना मेहनत तो हर दिन डालना ही पड़ेगा। और जब मैंने शुरू किया तो मेरे मेंटर ने मुझसे एक ही बात कही थी, व्हेन आई फर्स्ट मेट हिम। हमारा 1 घंटे का कॉन्वर्सेशन हुआ था दिल्ली में ही, और मुझे उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा मेरे साथ रह गई। उन्होंने मुझे बोला था, व्हेन आई वाज जस्ट स्टार्टिंग, आई वाज मतलब बहुत ही छोटे स्केल पे थी मैं, ही सेड दैट यू विल अपलोड वीडियोस फॉर द नेक्स्ट 700 days, एंड दैट गॉट स्टक विद मी कि ओके आई वांट टू डू दिस नाउ। तो मैंने पूरे 700 दिन बिना ब्रेक लिए हर एक दिन एक वीडियो अपलोड किया है। एंड दैट टाइम व्हेन आई यूज्ड टू रिसर्च, राइट, स्क्रिप्ट, शूट, एडिट एवरीथिंग, तो हर एक दिन वीडियो पोस्ट करना, तो दैट वाज अ चैलेंज फॉर मी।
तो मैंने किया वो 2 साल एंड ही सेड वो 700 वीडियो के बाद मुझे कॉल करना. When you hit that, you know, any number or milestone जो भी उन्होंने मुझे कहा था, and within halfway I think 440th video got viral. अगर हम numbers की बात करें तो and I called him कि this worked. क्या बात. So that's how he guided me in the content. तो मैंने वो किया. तो इसलिए अब लोगों को लगता है कि 2 वीडियो डाला, 2 हफ्ते वीडियो डाला, चला नहीं, बंद कर दिया. It doesn't work like that. Consistency is the only key. हम हमेशा कहते हैं ना, consistency is the key. I believe consistency is the only key because that will remain with you constantly. कुछ रहे ना रहे, वो हमेशा आपको आगे बढ़ाता रहेगा. And it works on compounding. जैसे मैंने 1.7 years वीडियोस बनाए जब, तो कोई भी वीडियो 10,000 से ऊपर नहीं गया व्यू. अगर हम नंबर्स, क्योंकि हम नंबर्स या मेट्रिक्स हमें देखने ही पड़ते हैं एट द एंड, क्योंकि that's how the industry works honestly. तो वो नंबर्स हमको देखने पड़ते हैं. और वो 1.7 years बाद जब एक वीडियो वायरल गया, तो फिर एवरीथिंग सब कुछ, मतलब वो सब कुछ ब्रेक हो गया. तो इट वर्क्स लाइक दैट. आप करते रहोगे एंड एक दिन इट विल give you a very good result जो आप सोच भी नहीं सकते शायद वो ऐसा रिजल्ट देता है. So it works on compounding. True. So yeah. क्या बात है. Very interesting concept about consistency. हाँ जी. The only key. That is the only key. Yeah. Perfect. तो ये तो बहुत बड़ा इंटेक हो गया. दूसरा, जब आप सब्जेक्ट को एक दफे, मान लीजिए आपने सब्जेक्ट को, आपने बताया कि आप तो सीरीज चलाते हो, लेकिन कभी कभार आप इंडियन फेस्टिवल्स को भी पकड़ते हो. और फेस्टिवल्स तो एवरी ईयर आते रहेंगे. हाँ. तो आर यू गोइंग टू रिपीट द सेम थिंग या उसमें कुछ नया डालोगे? कई बार रिपीट हो भी जाता है, बट कई बार मैं कुछ और अलग मतलब एक अलग तरीके से भी उठा लेती हूँ. जैसे लास्ट ईयर अगर जैसे मकर संक्रांति है, तो मैंने एक बार ही बताया कि मकर संक्रांति क्यों बनाते हैं. तो नेक्स्ट ईयर में भी आई टेल कि मकर संक्रांति में पतंग क्यों उड़ाते हैं. मे भी मकर संक्रांति में तिलगुड़, जैसे महाराष्ट्र में बहुत ट्रेंड है, तिलगुड़ क्यों खाते हैं या उसका क्या साइंस है, क्यों हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है. सो आई कवर डिफरेंट एस्पेक्ट्स आल्सो. कई बार रिपीट भी होता है. जैसे मेरी नवरात्रि सीरीज बहुत अच्छी चलती है, तो 2 साल तो मैंने वही रिपीट किया था, क्योंकि जब मैंने किया था तब ऑडियंस नहीं था और मुझे था कि ये कंटेंट ऑडियंस को पहुंचना चाहिए, तो मैंने फिर से उस साल रिपीट किया था. सो इट्स ओके टू रिपीट द कंटेंट आल्सो बिकॉज़ यू वांट ऑडियंस देखे वो कंटेंट. तो एवरी ईयर आई ट्राई टू कि थोड़ा डिफरेंट हो, क्योंकि फेस्टिवल्स अल्टीमेटली तो सेम ही है, ऑफ कोर्स हर साल वही है, पर हाँ अगर उसका एक अलग एस्पेक्ट उठा सके तो व्हाई नॉट. क्या बात है. इट रिमाइंड मी अनदर क्वेश्चन, क्योंकि हम कंटेंट के बारे में बात कर रहे हैं, दैट एक दफे आपने एक स्क्रिप्ट लिख दी, फिर आप किसी और को दिखाते हो या यू गो विथ योर ओन इंस्टिंक्ट? पहले तो दिखाती थी, जैसे मेरे मेंटर से मैं थोड़ा बहुत गाइडेंस लेती थी और थोड़ा बहुत सीखा भी है ऑनेस्टली लोगों को देख देख के. आई थिंक ऑब्जर्वेशन इज अ वेरी अंडररेटेड स्किल बाय द वे, और ये मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही रियलाइज किया है. द मोर यू विल ऑब्जर्व द मोर यू विल लर्न. तो जितना ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं ना करना चाहिए, और मैंने ऑब्जर्वेशन से बहुत कुछ सीखा है ऑनेस्टली, लोगों को देख देख के सीखा है. सो इन ऑर्डर टू बी अ गुड कंटेंट क्रिएटर यू हैव टू बी अ गुड कंटेंट कंज्यूमर फर्स्ट. बिकॉज कल ही मैंने एक लोगों का ट्वीट पढ़ा कि बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो बस पोस्ट करते हैं एंड दे क्लोज द ऐप. That's not how it works. I mean, that's not how it should work. If you are in the content industry and if you want to be a content creator, try to watch more and more content. Because जितना time आप वहाँ invest करेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि आप और क्या बेहतर कर सकते हैं. So that's what I've learned. मैंने देखा बहुत सारे creators को कि अच्छा उनका story telling कैसा है, उनका presentation कैसा है, how they're moving their hands. बहुत छोटी छोटी चीजें. Again, observation is a very underrated skill. कि वो कैमरे से contact कैसे कर रहे हैं, eye contact कहाँ पे है उनका. तो छोटी छोटी चीजें आपकी एड ऑन होती जाती हैं आपकी स्किल्स में, एंड दैट्स हाउ यू गेट बेटर विद इट. तो स्क्रिप्ट का भी वैसे ही था. मैंने देखा कि कैसे लोग शुरू करते हैं, कैसे खत्म करते हैं, बीच में क्या कंटेंट है, कहाँ पे अगेन दे आर गेनिंग दैट अटेंशन एंड गुड अटेंशन वापस लेके आ रहे हैं, बी इट लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट वीडियो अगेन. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप ऑब्जर्व करते हैं, सीखते हैं. तो नाउ इट्स अ फ्लो, मुझे पता है. तो अब मतलब पहले तो मैं वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट लिखा करती थी, अब तो आदत हो गई है ऐसी कि बस थोड़ा बहुत पॉइंटर्स लिखने होते हैं. एंड इट इज वेरी इम्प्रोम्प्टू नाउ. जो फर्स्ट टेक में सेकंड टेक में आ गया, अच्छा दैट विल बी डन. क्या बात. अच्छा, तो मुझे भी बहुत कुछ जानने को मिला आज कंटेंट के बारे में, क्योंकि हम तो बहुत कम लोगों को देखते हैं. तो आज हमारा सौभाग्य ये हुआ कि हम आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं. सो
ऑफ कोर्स जब हमारी यात्रा भी होती है, किसी भी व्यक्ति की जब यात्रा होती है कंटेंट क्रिएशन में, तो दो चीजें हो सकती है। आपने ऑलरेडी उसके बारे में बात करी, लेकिन थोड़ा और डिटेल में जानना चाहूंगा। एक होता है जो आपको कहना है, और दूसरा होता है जो ऑडियंस को सुनना है। आप किसके आधार पर निर्णय लेते हो? ऑनेस्टली ये मेरे लिए बहुत टफ होता है, और अभी भी ये टफ है एक्चुअली, क्योंकि कई बार मुझे वो कंटेंट डिलीवर करना है जो मुझे अच्छा लगता है, बट शायद उसकी ऑडियंस है ही नहीं। तो ये हमेशा मेरे माइंड में ये डिलेमा रहती है, अभी भी रहती है कई बार, क्योंकि कई लोगों से मैंने डिस्कस किया कि आई वांट टू डू दिस कंटेंट। सो ऑलवेज हमेशा जो भी कंटेंट एक्सपर्ट्स हैं या जो भी कंटेंट को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं ना, उनसे मेरा यही क्वेश्चन वापस मुझे मिलता था कि क्या ये ऑडियंस को देखना है। एंड दैट्स व्हेन आई यूज्ड टू क्वेश्चन कि हाँ, ये तो मुझे करना है पर क्या ये ऑडियंस को भी देखना है। बट आई थिंक इट कम्स विद एक्सपेरिमेंट। जैसे मैंने श्रीमद् भगवद गीता का जब कंटेंट शुरू किया था, तो ऐसा नहीं था कि वो कंटेंट अवेलेबल नहीं था, पर शायद उस मैनर में अवेलेबल नहीं था। मतलब जैसे खासकर मेरी एज में, जैसे मैं भी हूँ, आई वुड नॉट रियली लाइक कि कोई बैठे और मुझे समझाए कि देखो ये एक अध्याय है, इसमें ये है, यहाँ ये हो रहा है। वो हमें बहुत बोरिंग लगता है, बिकॉज वी आर यूज्ड टू वेरी क्विक इन्फॉर्मेशन एंड सब कुछ बहुत इंस्टेंस या मे बी थोड़ा इंफोटेनमेंट, एंटरटेनमेंट के साथ हमें कंज्यूम करने की आदत है, एंड स्पेशली ऑन रील्स। तो वहां पे आई थॉट कि नो, आई विल मिक्स इट विद अ बिट ऑफ ह्यूमर, अ बिट ऑफ एंटरटेनमेंट, क्योंकि एंटरटेनमेंट वाला पूरा फील्ड है। 99% ऑडियंस वही है, कंज्यूमर भी वही है, क्रिएटर भी वही है। तो मुझे पता है कि यहाँ जगह कैसे बनानी है, तो मुझे भी थोड़ा उसका सहारा तो लेना पड़ेगा। एंड उसमें भी देयर इज दिस बाउंड्री, आई नो कि हाँ, इस लेवल तक ही जाना है, इस लिमिट तक ही आई कैन डू दिस मतलब लिमिट कोई क्रॉस नहीं करनी, कोई बाउंड्री क्रॉस नहीं करनी है, इन अ वेरी गुड मैनर। एजुकेशन भी बहुत अच्छे तरीके से एंटरटेनिंग हो सकता है विद इन द बाउंड्री, विद इन द लिमिट। तो मैंने शुरू किया, सो एट दैट टाइम आई डिडंट न्यू कि ये वर्क करेगा या नहीं। ये तो मैंने शुरू किया, मुझे अच्छा लगता था तो मैंने बताना शुरू किया। इवेंचुअली इट वर्कड आउट, तो लोगों को अच्छा लगा, तो वहां से मुझे समझ में आया। और उस बीच में भी मैंने बहुत सारी अलग अलग चीजें एक्सपेरिमेंट की कि किसी और तरीके से बता के देखते हैं, मतलब दो कैरेक्टर्स प्ले करके भी देखते हैं, बैठ के भी बता के देखते हैं, किसी प्रॉप के साथ कुछ बता के देखते हैं। वो प्रॉप वाला थिंग वर्कड। द फर्स्ट वीडियो, हाँ, वो प्लास्टिक की बोतल तो है और एक और मैंने आत्मा को समझा रही थी, तो वो ही वीडियो वायरल गया था। वो एक्सपेरिमेंट ही था पहला, क्योंकि उसके पहले तक मैं थोड़ा नॉर्मल ही कर रही थी कंटेंट। वहां पे मैंने पता नहीं उस दिन मेरा मन हुआ कि थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो मैं समझा रही थी कि आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता। वो दूसरे अध्याय का एक श्लोक है। तो आई यूज्ड ऑल द प्रॉप्स। जलाया नहीं जा सकता तो मैंने माचिस लिया था, एंड देन पानी लिया, एंड ऐसे कर करके धूप है, तो वैसे कर करके मैंने प्रॉप्स से समझाया, तो इट वर्कड आउट। तो मुझे लगा कि हाँ, शायद इस तरीके से काम करेगा। तो दैट्स हाउ यू फिगर आउट। कई बार मैं वो कंटेंट डालती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, यदि चल गया तो मुझे समझ में आता है कि अच्छा, ये अगर मुझे पसंद है तो शायद ऑडियंस को भी पसंद है। कई बार ऐसा होता है कि नहीं चलता है, तो मुझे समझ में आ जाता है कि हाँ, नहीं चल रहा है, बट हाँ, उससे मैं बंद नहीं करती हूँ कंटेंट डालना जो मुझे करना है। कि ठीक है, यदि 50 लाख लोग नहीं देख रहे हैं, 50,000 लोग तो देख रहे हैं ना। क्या बात है। तो मेरे जैसे अगर 50,000 लोग भी हैं, तो आगे जाके और वो 50,000 लोग देखेंगे शायद। तो इट वर्क्स ऑन दैट। तो वो कभी कभी वो डिलेमा फिर भी रहती है मेरे माइंड में, बट आई ट्राई टू क्रिएट अ बैलेंस नाउ। ओके। और आहिस्ता से मुझे लगता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको अपनी वो आर्ट आ ही जाती है कि आपको जो कहना है वो भी आप कह लोगे, हाँ, और लोगों को पसंद भी आ जाएगा। दैट्स हाउ आई डू इट नाउ। ओके। आज जब यदि कोई सब्जेक्ट को लेना हो जी, तो ये जिनको अवार्ड मिल चुका है, वैसे जानवी किस सीक्वेंस में काम करती है? सीक्वेंस एज इन पहले सब्जेक्ट को ढूंढेगी या सब्जेक्ट ढूंढने के लिए सोचेगी, या फिर कौन कौन से इवेंट्स आ रहे हैं वो देखेगी? आप हाउ डू यू प्लान? So there's this a content calendar that we design every year or every month also. तो अब जैसे जनवरी है, ठीक है, तो अब जनवरी में हम पहले फिगर आउट करते हैं कि अच्छा, जनवरी में कौन से फेस्टिवल्स हैं और कौन सी एकादशी है, क्योंकि दैट इज ऑल्सो अ सीरीज दैट आई डू every twice a month. तो हम लोग कैलेंडर निकालते हैं और देख लेते हैं और उसको पहले ही मार्क कर देते हैं कि अच्छा 13th को अगर मकर संक्रांति, तो विल राइट इट कि अच्छा, इस दिन मकर संक्रांति का कंटेंट जाएगा, एकादशी की जो भी डेट्स है, तो ये फिक्स हो गया। उसके बाद जो सीरीज ऑलरेडी चल रही है वो ही सीक्वेंस मैनर में चलती है। तो आई थिंक टॉपिक तो अब नहीं सोचना पड़ता है, बिकॉज आई नो कि एक श्लोक बताया, दूसरा बताना है, फिर तीसरा बताना है, फिर चौथा बताना है,
एंड फेस्टिवल्स भी फिक्स्ड हैं ज्यादातर। और एक और जो साड़ी का सीरीज दैट आई डू, वो भी मंथ में आई ट्राई टू डू 2 वीडियोस अ मंथ। तो वो भी एक सीक्वेंशियल मैनर में चल रहा है कि हाँ अभी ये स्टेट करना है, वो स्टेट करना है, अभी स्टेट की साड़ी बतानी है, अब वो स्टेट की बतानी है। तो दैट्स हाउ वी मेक अ कंटेंट कैलेंडर। ये पूछने का हाँ जी रीजन यही था जी। हम भी बनाते हाँ सब कंटेंट क्रिएटर हाँ, ये बनाते ही है। मोस्ट ऑफ ये पूछने का कारण यही था कि जो हमारे दर्शक है हाँ यो आपको देखकर शायद इन्फ्लुएंस हो जाए हाँ और वो सोचे कि कल से हमें वीडियो डालना है, तो उनके दिमाग में ये आइडिया रहे कि इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू बी फेल्ड। सो पहले तो प्लानिंग ही होता है। राइट। सो प्लानिंग करना अति आवश्यक है। विदाउट प्लानिंग आज ये मन हो गया चलो हम कहीं गए हैं और वीडियो शूट कर दिया और डाल दिया, वैसा नहीं होता, इतना आसान नहीं होता। हाँ, स्पेशली व्हेन यू आर एन एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर, इफ यू आर अ ब्लॉगर और समथिंग तो शायद वो चल भी जाए कि चलो स्पॉन्टेनियसली यू आर डूइंग, बट मोस्ट ऑफ द कंटेंट क्रिएटर्स डू हैव अ कैलेंडर टू फॉलो एंड वो फॉलो होता है, इसीलिए कंसिस्टेंसी से कंटेंट बन भी पाता है। वो ना हो तो यू डोंट नो मतलब नेक्स्ट क्या जाना है, तो वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता होगा, तो मैं तो ऐसे ही रैंडमली कर रही थी, बट ओवर द टाइम आई थॉट कि नहीं यार होना चाहिए कैलेंडर। एंड मैंने सीखा, फिर लोगों से, मेंटर से सीखा और क्रिएटर से सीखा, पूछा कि हाउ डू यू प्लान, तो उनसे सीखा कि वी मेक अ कंटेंट कैलेंडर। फिर उनके टेम्पलेट्स देखे मैंने कि अच्छा वो दिस इज अ बिग थिंग टू डू एंड दैट्स हाउ आई लर्न। तो फिर मैंने भी बनाना शुरू किया। सो या क्या बात है, आज बहुत सारी बातें हमने भी जानी किस तरह से करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, क्योंकि वन ऑफ द हमने तो जब स्टार्ट किया था तो हम तो कभी हमने सोचा ही नहीं था कि हम इतनी दूर तक जाएंगे, क्योंकि हमारी तो स्टाइल भी बहुत बोरिंग थी, कपड़े भी वही पहनने हैं, श्लोक वगैरह डालने हैं। तो पहले तो हमें भी डिस्करेज ही किया गया कि इस तरह से कुछ चल नहीं सकता, बट ऑडियंस ने प्रेम दे दिया। ऑफ कोर्स आपके जितना नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी पकड़ के रखा। सो कंसिस्टेंसी इज द ओनली की, दैट्स अ बिग टेक। और बहुत सारा हमने कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करना चाहिए उसके बारे में जाना। अभी आपके बहुत सारे आयाम बाकी है और मैं चाहूंगा कि हम दोबारा भी ऐसे ही मिलते रहे और जब मिले तब आपके जो अलग अलग आयाम है उसके बारे में थोड़ा बहुत जाना। जैसे आपने अभी थोड़ा बहुत हमें एक तरह से प्रॉम्प्ट भी कर दिया दैट आपकी साड़ी की सीरीज भी चल रही है, तो उसके बारे में भी शायद आगे बात करेंगे नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे। आपने ये भी बता दिया दैट आपकी गीता की सीरीज भी चल रही है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। सो अभी बहुत कुछ आपके बारे में जानना बाकी है, बट विद दिस हैप्पी नोट दैट content and consistency are the only two keys which are required to excel in this creating field or creating industry. With this happy note, thanks a lot. आप आपकी अति व्यस्तता होने के कारण यहाँ पर आए और क्योंकि मैं आपको जानता हूँ कई सालों से, तो मुझे पता है कि इट्स एन अमेजिंग जर्नी और इस जर्नी में आज हमें भी जुड़ने का सौभाग्य मिला। सो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। वैसे ही आगे मिलते रहेंगे। शुभम भवतु। प्रणाम।